कुंभ राशि वालों, गीता की कसम खाकर कहती हूँ ये घटना आपको हिलाकर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहने वाली हूँ वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं। आज मैं गीता की कसम खाकर कहती हूँ आपके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये घटना आपके विश्वास, आपके रिश्तों और आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि आपके कर्मों का वो चक्र है जो अब पूरा होने जा रहा है। विधाता ने आपके भाग्य का फैसला सुना दिया है। ये एक ऐसा अटल सत्य है जो अब घटित होकर ही रहेगा। वो कौन-सी घटना है जिसका साक्षी आपका पूरा परिवार बनने वाला है और उसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको आपके हर कर्म का हिसाब मिलने वाला है। दोस्तों, पवित्र गीता में लिखा है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है, और अब आपकी कुंडली में कर्म फलदाता शनि और धर्म के कारक बृहस्पति एक ऐसे न्याय योग का निर्माण कर रहे हैं जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। एक ऐसा पर्दा हटने वाला है जिसके पीछे का नजारा देखकर आप हिल जाएंगे। ये घटना आपके लिए अच्छी होगी या बुरी, ये पूरी तरह से आपके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। पहला पहलू, अगर आपके अच्छी कर्म है, अगर आपने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, किसी गिरते हुए को सहारा दिया है और मुश्किल समय में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, तो तैयार हो जाइए एक चमत्कार के लिए। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति देवदूत बनकर लौटेगा जिसकी आपने कभी अतीत में मदद की थी। जब आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में होंगे तब आपको लगेगा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ठीक उसी पल वो इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपकी ऐसी मदद करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये घटना आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि आपको ईश्वर के न्याय पर, कर्मों के फल पर अटूट विश्वास हो जाएगा। आपको समझ आएगा कि कोई भी नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ये सफलता, ये मदद इतनी बड़ी होगी कि आपकी ज़िंदगी एक ही पल में पटरी पर आ जाएगी। आपकी आँखों में खुशी के आँसू होंगे और आपका सिर ईश्वर के सामने श्रद्धा से झुक जाएगा। दूसरा पहलू, अगर आपके कर्मों में कोई खोट है, गीता की कसम खाकर कहती हूँ, अगर आपने किसी के साथ जानबूझकर बुरा किया है, किसी का विश्वास तोड़ा है या किसी का हक मारकर आप आगे बढ़े हैं, तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने पीड़ा दी थी, जिसकी आत्मा को आपने ठेस पहुँचाई थी, अब उसकी आह का असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। एक ऐसी घटना घटेगी जिससे आपका किया हुआ हर गलत काम, आपका हर झूठ समाज और परिवार के सामने आ जाएगा, आपका मुखौटा उतर जाएगा। ये घटना आपको हिला देगी, क्योंकि आपको अपनी ही गलती की वजह से मान सम्मान और रिश्तों का नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको एहसास होगा कि किसी के आंसुओं पर खड़ी की गई सफलता की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये ईश्वर का तरीका है आपको आपकी गलती का एहसास कराने का और पश्चाताप का मौका देने का। तो मेरे दोस्त, ये गीता का सार है, फल आपके हाथ में नहीं, कर्म आपके हाथ में है, और अब आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। ये अटल घटना का सामना करने के लिए और अपने मन को शांत रखने के लिए एक छोटा सा काम जरूर करें, चाहे आपके कर्म अच्छे हो या बुरे। हर गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने पीले फूल अर्पित करें और हाथ जोड़कर अपने ज्ञात और अज्ञात कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। कहे, हे प्रभु, मुझसे जो भी भूल हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करे और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दी। ये सच्ची क्षमा याचना आपके बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करेगी और अच्छे कर्मों के फल को बढ़ाएगी।